इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं, जहां उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। चलिए आपको सीधा कानपुर लेकर के चलते हैं। प्रणाम करेंगे, भोजन बाद में बनेगा। तो एक धूप से ही लोग खड़े हैं। जाहिर है कि ये प्रेम है, स्नेह है और उनके किए गए कर्तव्यों का प्रतिफल उनको मिल रहा है कि महिलाएं पुष्पवर्षा कर रही हैं, उनको नमन कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में भव्य रोड शो कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री एक हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल लेकर दूसरे हाथ से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में भव्य रोड शो कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खुली जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के स्वागत में पीएम के कटआउट और भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, जहां भाजपा समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ भाजपा प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो में उनके साथ शामिल हैं। गाड़ी प्रचार वाहन पर, प्रचार रथ पर सवार हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री और भाजपा प्रत्याशी एक हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर और दूसरे हाथ से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री का यह रोड शो कानपुर में काफी अहम माना जा रहा है। यहां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए हजारों लोग, हजारों भाजपा समर्थक पहुंचे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने मंच लगाकर उनका स्वागत किया, जहां प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़कर लोगों को प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम इस प्रकार रहा कि चकेरी एयरपोर्ट से वह सीधे नंबर 5 पहुंचे, जहां गुरुद्वारा के रास्ते में वह हैं। बता दें कि उनके रास्ते में मौजूद जनता का गाड़ी से बाहर निकलकर वह अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि कानपुर का यह प्रधानमंत्री का 5वां दौरा है, जहां इसके अलावा बार बार नमामि गंगे बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री का कानपुर में यह पहला रोड शो है, जहां इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 7 बार कानपुर आने का रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, जहां उनके साथ पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में अपने 5वें दौरे के तहत पहली बार कानपुर में रोड शो कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा समर्थक और स्थानीय कानपुर वासी प्रधानमंत्री और भाजपा के कटआउट्स लेकर, प्रधानमंत्री के फोटो लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि दिल्ली से
प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए स्पेशल रथ बुलाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा उम्मीदवार प्रधानमंत्री के साथ प्रचार रथ रोड शो रथ पर शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रचार के लिए रोड शो कर रहे हैं, जहां एक हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर दूसरे हाथ से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रचार रथ पर सवार होकर रोड शो में निकले हैं, जहां यह काफी लंबा रोड शो रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का 7 बार का रिकॉर्ड रहा तो वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 7 बार कानपुर आने का रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री अपने 5वें दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हैं, जहां यह कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो है। बता दें कि प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए स्पेशल रथ दिल्ली से बुलाया गया है। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और कानपुर से भाजपा लोकसभा प्रभारी उनके साथ शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में चुनावी प्रचार के तहत भव्य रोड शो कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के प्रचार रथ के आगे भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आगे आगे चल रही हैं, उनकी अगवानी कर रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है, जहां एनएसजी और सभी सुरक्षा बल अपने अपनी जगहों पर तैनात किए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो गुमटी गुरुद्वारे से माथा टेकने के बाद शुरू हुआ, जहां प्रधानमंत्री खुली जीप में खुले रथ में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए, समर्थकों का अभिवादन करते हुए, जनता से जीत का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस रोड शो को लेकर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जहां भाजपा समर्थकों, भाजपा नेताओं और जनता के द्वारा मंच लगाकर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रचार रथ के आगे भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियां चल रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भाजपा समर्थक भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर, प्रधानमंत्री के कटआउट्स लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य रोड शो को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां कानपुर शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
बता दें कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान कई मंच लगाए गए हैं जहां भाजपा समर्थकों द्वारा उन पर पुष्प वर्षा कर और प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से, भव्य रूप से किया जा रहा है। बता दें कि कानपुर से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी हैं और अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले हैं, जिनके प्रचार के तहत प्रधानमंत्री का यह भव्य रोड शो काफी अहम माना जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग भाजपा के झंडे लहराते हुए, प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री एक हाथ में कमल का फूल, चुनाव चिन्ह भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर और दूसरे हाथ से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ, कानपुर से लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार रथ के आगे भाजपा नेत्रियां चल रही हैं, जहां प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए और जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दें कि इस भव्य रोड शो को लेकर कानपुर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां जगह जगह भाजपा समर्थकों द्वारा मंच लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हजारों भाजपा समर्थक जुटे हैं, जहां लगातार पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कानपुर से हमारे साथ संवाददाता प्रांजुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रांजुल, प्रधानमंत्री का कानपुर में पहला रोड शो है, भव्य रूप से प्रधानमंत्री का रोड शो किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री पहले ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के को मिल रही है कानपुर के इस रोड शो में। प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने यहाँ पर आकर के मत्था टेका हो और रोड शो किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतना है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब खुद उत्तर प्रदेश की कमान संभाली हुई है और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 17 लोकसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है ये बेहद दिलचस्प। मोदी यहां से 17 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे और जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में माहौल बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बगल में योगी आदित्यनाथ, पहल में कानपुर के जो प्रत्याशी रमेश अवस्थी और उनके बगल में देवेंद्र सिंह भोले खड़े हुए हैं, जिनके लिए देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर लोकसभा से हो, कानपुर लोकसभा से रमेश अवस्थी यहाँ पर हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए आए हैं। चूंकि कानपुर के अगल बगल कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें करीब 17 जिले आते हैं, 17 लोकसभा सीटें हैं, कानपुर एक मध्य में आ जाता है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल प्रांजुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी, जैसा कि 2019 में भाजपा का यूपी में प्रदर्शन अच्छा रहा था, वह और अच्छे प्रदर्शन के तहत मिशन 80 के तहत आगे बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री का रोड शो किया जा रहा है। यहाँ पर ये निकलकर सामने आती है, एक तरफ मैनपुरी में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में
सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हुंकार भर रही हैं और उन्हें ताकत प्रदान कर रही हैं। किसी भी तरह से कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारा प्रत्याशी पीछे हटे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी प्रत्याशी कमजोर पड़े। इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कमान संभाल ली है और इस वक्त नरेंद्र मोदी गुमटी गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद वहां से उन्होंने गुमटी क्षेत्र में अपना रोड शो का आरंभ कर दिया है, जहां से होते हुए ये संत नगर चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के जो आने के पहले यहाँ पर एसपीजी के कमांडोज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर सेना हो, सभी को पहले से ही तैनात कर दिया गया था। सुरक्षा में किसी तरह की भी कोई चूक नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि छतों पर एसपीजी के कमांडोज पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री मोदी के तरफ भी चारों तरफ एसपीजी ने घेर रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हुए लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल प्रांजल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 80 के तहत प्रचार करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा, कानपुर दौरा, पहली बार प्रधानमंत्री कानपुर के दौरे पर हैं, तो चुनाव प्रचार के तहत, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, 2 दिनों बाद तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कल तक समाप्त हो जाएगा, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में उतरे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा चुनाव प्रचार के तहत कितना अहम माना जा रहा है? बताते चलूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण और चौथे चरण दोनों पे ही जो वोट पड़ने वाले हैं उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में कमान खुद संभाल रहे हैं, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी अभी तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, जो इनकी पारिवारिक सीट मानी जाती थी कि इसमें कांग्रेस का एक गजब का वोट था, जहां पर एक इनका मजबूत वोटर था। लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली आ गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का रायबरेली से नामांकन कराना अपने आप में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि यहां पर रमेश अवस्थी के विरोध में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके विरोध में यहां से आलोक मिश्रा, जो कि कद्दावर कांग्रेसी नेता माने जाते हैं, और चूंकि इंडिया गठबंधन एक हो गया है और आसपास और उनके साथ में अकबरपुर लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर देवेंद्र सिंह भोले के विरोध में यहां पर राजा रामपाल को खड़ा किया गया। उनका भी एक समाजवादी पार्टी में बड़ा कद है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, क्योंकि अपने प्रत्याशियों को कहीं से भी कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी सीटें कवर हों और किसी भी तरह की कोई लापरवाही कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैलियों का दौर जारी है। अमित शाह भी अभी हाल ही में कानपुर आए थे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर के गए थे। उसके पहले अकबरपुर में राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, वो आए थे और रामशंकर कठेरिया इटावा लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में रैली करके गए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रांजल, कर रही है। प्रधानमंत्री का यह दौरा चुनाव प्रचार के तहत, चूंकि राहुल गांधी ने कल रायबरेली से अपना नामांकन भी भरा है, तो इसको लेकर यूपी में रोड शो, इतना भव्य रोड शो काफी अहमियत रखता है। बहुत धन्यवाद प्रांजल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए।